क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक छोटे से आइलैंड का लड़का है जिसके पास पैसे नहीं थे, बस एक सपना था, एक सपना दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनने का। जब दुनिया सो रही थी वो ट्रेनिंग कर रहा था, सबने उस पर डाउट किया लेकिन उसको अपने ऊपर बिलीव था। और जब वो अपने पीक पे पहुंचा तो उसने रियल मैड्रिड छोड़ दी। लेकिन क्यों? ईगो, पैसा या फिर धोखा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 फरवरी 1985 में जन्म लिया पोर्तुगल के एक छोटे से आइलैंड मदीरा में। वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली कंडीशन इतनी बेकार थी कि उनको अबॉर्ट करने की भी सोची थी, पर डॉक्टर ने मना कर दिया था। रोनाल्डो के पापा एक लोकल क्लब में एज अ किडमैन काम करा करते थे और घर में वो ही इकलौते एक पैसा कमाने वाले थे। और लोकल क्लब के बच्चों को ही देखकर रोनाल्डो का फुटबॉल में इंटरेस्ट जागा। वो 4 साल की उम्र से ही गलियों में फुटबॉल खेला करते थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने एंदोरिना क्लब ज्वाइन करा जहाँ पर उनके पापा काम करा करते थे। और 10 साल की उम्र में वो उस क्लब के बेस्ट प्लेयर भी बन गए थे। फिर 12 की उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल क्लब ज्वाइन करा जो था स्पोर्टिंग लिस्बन। लेकिन रोनाल्डो की किस्मत बदली 2003 के एक फ्रेंडली मैच स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जहां पर सर एलेक्स फर्गुसन ने उन्हें स्पॉट किया और उनको 5 साल का मैनचेस्टर यूनाइटेड का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। उन्होंने रोनाल्डो की स्किल्स और टैलेंट देखा और उनको 12 मिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। और उसके बाद रोनाल्डो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने मेन्यू में रहकर 118 गोल्स करे, 69 असिस्ट करे। उन्होंने मेन्यू के साथ 10 ट्रॉफी जीती और इंडिविजुअल 11 ट्रॉफी जीती, जिसमें से एक यूसीएल और एक बैलन डॉर भी था। मेन्यू की परफॉर्मेंस देखकर सब लोग समझ गए थे कि एक नया स्टार जन्म ले चुका है। और मेन्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद आता है उनका प्राइम, जब रियल मैड्रिड उन्हें साइन करती है 94 मिलियन यूरोज में। 1, 2, 3। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। 450 गोल्स, 131 असिस्ट, 4 यूसीएल, 4 बैलन डॉर, 2 ला लीगा टाइटल, 2 कोपा डेल रे, 3 यूएफए सुपर कप्स और बहुत सारे रिकॉर्ड जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और क्या आपको पता है कि 2012 यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल मैच में रोनाल्डो से एक पेनल्टी मिस हो गई थी और उसकी वजह से रियल मैड्रिड टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। रोनाल्डो उस दिन बहुत सैड था और उसने टीम से एक वादा करा था कि वो उनको एक यूसीएल टाइटल जिताएंगे, लेकिन उन्होंने एक के बदले 4 टाइटल जिताए। अब रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और बहुत सारे लोग उनके हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से इंस्पायर हो रहे थे। लोग उस टाइम उनको गोड और मिस्टर यूसीएल वगैरह बुलाने लगे थे। रोनाल्डो रियल मैड्रिड में बहुत ज्यादा खुश थे, वो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे और उनको सबसे ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट 2021 तक एक्सटेंड करा लिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रोनाल्डो ने 2018 में रियल मैड्रिड छोड़ दी? तो 2018 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को छोड़ दिया था क्योंकि उनको अंडरवैल्यूड और रिप्लेस्ड फील हो रहा था। फ्लोरेंटीना पेरेस भी रोनाल्डो पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ऊपर से उनको मेसी और नेमार से भी कम पैसे मिल रहे थे और स्पेन में भी उनका एक टैक्स एविशन का केस चल रहा था। तो इसीलिए ही रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ने का फैसला लिया और उनके हिसाब से ये एक वाइज डिसीजन था। 2018 में 33 ईयर्स ओल्ड रोनाल्डो ज्वाइन करते हैं एक इटालियन क्लब यूवेंटस, वो भी 100 मिलियन यूरोज में। उधर उन्होंने 101 गोल करे और 20 से ज्यादा असिस्ट, वो भी सिर्फ 3 साल में। यूवेंटस में रोनाल्डो ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और वो 3 साल में तीनों बार लीग टाइटल जीते। लोग बोलते हैं उस टाइम का रोनाल्डो बहुत ज्यादा अनअप्रिशिएटेड और इग्नोर्ड था क्योंकि ला लीगा और लीग 1 ज्यादा फेमस थी सीरी ए से, जो कि एक इटालियन लीग है। तो यूवेंटस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद 36 की एज में रोनाल्डो को साइन कर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड और यहीं से उनका डाउनफॉल बोला जाता है शुरू हुआ था। तो 2021 में रोनाल्डो ने ज्वाइन करी मैनचेस्टर यूनाइटेड। फैंस ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि रोनाल्डो वापस घर आ चुके थे। उनको अप्रॉक्स 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया था, वो भी 15 से 20 मिलियन यूरोस में। मेन्यू में उन्होंने 51 मैचेस खेले और वहाँ पे 26 गोल करे क्योंकि मैनेजर टेन हैग उन्हें हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रखते थे, इसलिए उनको वहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा था। टेन हैग रोनाल्डो को हमेशा अवॉइड करता था और उनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे। वो बोलता था कि वो यंग प्लेयर को चांस देना चाहता है, इसीलिए रोनाल्डो ने मेन्यू छोड़ दी एक ही साल में। Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too.
तो 30 दिसंबर 2022 में रोनाल्डो ने ज्वाइन करी अल नसर 200 मिलियन में प्लस 30 मिलियन साइनिंग बोनस। ये उस टाइम का सबसे बड़ा ट्रांसफर था। Well, for me, it's a pleasure to be here. अल नसर में वो अभी भी हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक एक सऊदी प्रो कप भी जीत लिया है और 118 मैच में 105 गोल भी कर दिए हैं। बात करें उनकी नेशनल टीम पोर्तुगल की तो वो अभी तक 143 गोल्स भी कर चुके हैं। 2016 का यूएफए यूरोस और 2019 और 2025 का नेशन लीग भी जिता चुके हैं। रोनाल्डो को अब एक फुटबॉलर नहीं, एक ग्लोबल आइकन और एक इंस्पिरेशन की तरह जाना जाता है। उनकी कहानी एक एग्जाम्पल है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कभी न गिव अप करने की। अगर रोनाल्डो नहीं होते तो बहुत लोगों को शायद पोर्तुगल का नाम भी नहीं पता होता। और अब वो कुछ ऐसा करने वाला है जो अभी तक किसी फुटबॉलर ने नहीं करा है। वो है 1000 गोल। वो उसके बहुत ज्यादा करीब भी हैं और शायद एक आध साल में उनके पूरे 1000 गोल हो भी जाएंगे और फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे। Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. तो ये था हमारा वीडियो अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको जानना है कि विराट कोहली कैसे बने किंग ऑफ क्रिकेट तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और तब तक के लिए